अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है हम लोग हेयर फॉल को डिस्कस करेंगे। हेयर फॉल किन रीजंस की वजह से हो सकता है उसको डिस्कस कर लेंगे। हेयर ऑयलिंग क्या एक मिथ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वाकई में ही हेयर ऑयलिंग जो है वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, फिर किस तरह की स्कैल्प हो, किस तरह के हेयर आपके हों तो हेयर ऑयलिंग जो है वो इफेक्टिव है। ऐसा स्पेसिफिक हेयर ऑयल है कि जिसको आप यूज करो अपने कोई स्पेसिफिक हेयर कंसर्न के लिए तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स जो मिलेंगे। कि जब भी कभी कोई नीड और हो और उस नीड को पूरा करने के लिए आप जब भी कोई गलत प्रोडक्ट यूज करोगे वो कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि जी अब ये चीज जो है ये है ही फजूल, इसकी फजूल में हाइप है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली टीन एज गर्ल्स के लिए, क्योंकि टीन एज एक ऐसी होती है कि जिसमें माएँ जो होती है ना वो हेयर ऑयलिंग के ऊपर बड़ा फोकस कर रही होती हैं, लेकिन बच्चियां जो हैं वो बात नहीं सुनती। बच्चियां हैं या बच्चे हैं दोनों बात नहीं सुनते। मैं भी उस एज से गुजर के आई हुई हूँ, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए तो स्पेशली है, मस्त देखें। मजे की बात बताऊं थोड़ी सी, जब मैं टीन एज में थी ना तो मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, हिप से भी नीचे मेरे बाल हुआ करते थे और बड़े ड्राई बाल हुआ करते थे। वैसे तो मेरे बाल नेचुरली बड़े सिल्की एंड स्ट्रेट फॉर्म के अंदर है, बट फिर भी मैं हेयर केयर नहीं करती थी। सिंपल शैम्पू किया और कंडीशनर किया हल्का फुल्का, वो भी कभी कभी मैं नहीं करती थी। सो मेरी मदर जो थी वो हेयर ऑयलिंग पे बड़ा फोकस करती थी और मैं नहीं करती थी। मैं भाग रही होती थी कि मैंने नहीं करना अम्मा। उसके बाद फिर हेयर ऑयल आपके बालों से सही से नहीं निकलता, चिप चिप होती है। तो बंदे ने पुत्रा जितना हेयर वॉश कीते हो ना तो कदे भी ऑयल वेस्ट नहीं रहता, ठीक है। और ये बात हकीकत है, ठीक है। इंसानों की तरह और अच्छे शैम्पू से आप जब भी यूज करेंगे हेयर ऑयल निकल आता है। और अगर आपने ठीक टाइम पे ठीक तरह से हेयर ऑयलिंग की होगी कभी भी वो आपके बालों में नहीं रहेगा। सो जो टीन एजर्स हैं वो कहते हैं कि हम इस वजह से हेयर ऑयलिंग नहीं करते, बाद में चिप चिप और इस तरह से हो जाता है, तो इस चीज को भूल जाए आप, ठीक है। हेयर फॉल यार इस टाइम पे ना ऑलमोस्ट हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हमारी उम्र के जो बंदे हैं वो बंदे जो है ना, हम ना जवानों में आते हैं ना बूढ़ों में आते हैं, तो हर एज ग्रुप के अंदर ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अब बच्चे जो है अक्सर वो कहते हैं, उनकी माएँ परेशान होती हैं कि उनके ना वो नीचे से स्कैल्प नजर आती है, हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही बच्चों की, उनको भी प्रॉब्लम है। कुछ जो टीनेजर्स है क्योंकि वो अपने बालों की सही से हेयर केयर नहीं करती, उसकी वजह से उनको इश्यूज आ जाते हैं। हेयर फॉल इज वन ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वैसे ही होता है कि आपका लाइफस्टाइल इस तरह क्या है, या अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहां का वेदर बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा है या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, तो आपको हेयर फॉल हो सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, चाहे आप कोई इस तरह का काम करते हो, किचन का काम करते हो या एक्सरसाइज आप करते हो, कोई इस तरह से है, हेयर फॉल तब भी हो सकता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से। बॉडी को एक जो खास न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट चाहिए होती है, अगर वो भी पूरी नहीं हो रही डेफिनेटली तब भी हो सकता है। अच्छा, ये तो रीजन होंगे कि जी हेयर फॉल इन चीजा चीजों की वजह से हो सकता है। अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोगों का सबसे पहले जो माइंड में जाता है ना वो कहते हैं कि जी हेयर फॉल है, हेयर ऑयलिंग करें, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। केस के अंदर हेयर ऑयलिंग जो है जरूरी नहीं है कि वो आपका हेयर फॉल स्टॉप कर दे। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की, कुछ विटामिन्स की कमी होती है, तो जिसकी वजह से सिर्फ हेयर ऑयलिंग जो है आपकी वो हेल्पफुल नहीं रहती है, उसके साथ साथ आपको कुछ मल्टीविटामिन्स भी लेने पड़ते हैं। बट क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें हम हेयर ऑयलिंग डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ आज हम लोग सिर्फ हेयर ऑयल्स के बारे में और हेयर ऑयलिंग को ही। हेयर ऑयल के अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सो रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग उसकी रूटीन बना लेते हो, मसाज करते हो प्रॉपर, उससे मसाज से आपको पता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, तो वो जो उनको चाहिए विटामिन चाहिए, उनको मिनरल्स चाहिए, वो रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी होगी वो उनको मिलेगी कंसिस्टेंटली। अगर आप यूज करते हो तो वो उनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स और फैटी एसिड्स हो गए, वो जब आप उनको प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली वो आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। कुछ लोगों की हेयर फॉल जो है वो ड्राइनेस की वजह से होती है, कि लैक ऑफ हेयर केयर की वजह से होती है। मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बालों को, जैसे आपकी स्किन को मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है, आपके बालों को कैसे नहीं हो सकती। लोग शॉवर लेते हैं, शॉवर लेने के बाद हम लोग लोशंस लगा रहे होते हैं, हैवी क्रीम्स लगा रहे होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर कि जी हमारी बॉडी को जो है वो मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर्स लगा रहे होते हैं, तो हम लोग क्यों बालों को भूल जाते हैं। बालों का मॉइस्चर जो है, बालों का मॉइस्चराइजेशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा किस सूरत में मिलेगा, हेयर ऑयलिंग की सूरत में मिलेगा। हेयर फॉल जो है वो आपके पोल्यूशन की वजह से
से बहुत ज्यादा हो जाता है, यूवी रेज की वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, और ऊपर से जब आप केयर नहीं करते, ऊपर से जब आप रेगुलर शैम्पू नहीं करते, वो सारी चीजें सम अप होकर हेयर फॉल के नतीजे में निकल आती हैं। ठीक है, सो बालों को रेगुलर बेसिस पे कौन से स्कैल्प वालों को कितनी दफा हेयर ऑयल यूज करना चाहिए मैं अभी आपको बताती हूँ। बट ये है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर हेयर फॉल के कंट्रोल करने के लिए आपको स्कैल्प को हेल्दी रखना है, उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, फैटी एसिड्स हैं, वो आपने उसको देने हैं, फिर डेफिनेटली आप इस पे कंट्रोल कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, हेयर फॉल आपका रुक जाएगा हेयर ऑयलिंग करने की वजह से, अगर आप आगे जो मैं चीजें बता रही हूँ उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हेयर ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऑयलिंग के लिए आपको अपने हेयर टाइप्स का पता होना चाहिए, अपनी स्कैल्प की कंडीशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, और आपका मेन कंसर्न क्या है वो भी पता होना चाहिए। हेयर टाइप्स के अंदर आ जाती है ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर, ऑयली हेयर। अगर आपके हेयर जो है ड्राई हैं, ड्राई हेयर किस तरह के होते हैं कि जी आपने ट्रीटमेंट्स करवाए, कैरेटिन करवाए, या कुछ आपने स्ट्रिकिंग करवाई, उसके बाद बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। मैं सिर्फ जो लेंथ है उनकी बात कर रही हूँ, बालों की बात कर रही हूँ, स्कैल्प की बात नहीं कर रही हूँ। जी रूखे हो गए, बेजान हो गए, फूले फूले रहते हैं, ड्राई बहुत ज्यादा हो गए, रफ बाल है, झाड़ी नुमा बाल हैं, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये ड्राई बालों की होती हैं। सो ड्राई बाल जो होते हैं उनके लिए आपको हेयर ऑयलिंग करनी होती है 2 to 3 टाइम्स अ वीक, मस्ट करनी है। आपने अपनी रूटीन बना लें, दिन अपने सेट कर लें कि जी हमने हर मंगल, फिर एक दिन छोड़ के बुध को छोड़ के जुमेरात, फिर जुम्मे को छोड़ के हफ्ते को, मैंने हफ्ते में 3 दफा या मिनिमम 2 दफा तो मैंने हेयर ऑयलिंग करनी ही करनी है। आप इस तरह से रूटीन बना सकते हो। ठीक है, आगे आ जाती है ऑयली हेयर। अब ऑयली हेयर इस तरह के होते हैं कि आप कहते हो कि जी हम लोग बहुत अच्छे से शैम्पू कर लेते हैं ऑयलिंग करने के बाद, लेकिन फिर भी हमारे बालों में ना चिप चिप नहीं रहती है, तो इसका मतलब है आपकी हेयर टाइप जो है वो ऑयली है। अब ऑयली हेयर के लिए एक दफा हफ्ते में ऑयलिंग जो है ना वो काफी रहेगी, क्योंकि देखो पहले ही हेयर आपके ऑयली है, ऊपर से जब ज्यादा आप फ्रीक्वेंट ऑयलिंग करोगे तो वो ज्यादा डर्ट को, ज्यादा पोल्यूशन को, ज्यादा स्वेट को इकट्ठा करके वो फिर मजीद प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी आपके बालों के लिए। सो ऑयली हेयर के लिए आप हफ्ते में एक दफा ऑयलिंग कर लो, दैट इज इनफ। अच्छा, उसके बाद टाइप नंबर 3 है नॉर्मल हेयर। अब नॉर्मल हेयर जो होते हैं ना बड़े आइडियल होते हैं कि जी ना तो बहुत ज्यादा ड्राई है ना बहुत ज्यादा ऑयली है। हेयर टाइप वाले जो है वो हफ्ते में 1 से 2 दफा भी हेयर ऑयलिंग करेंगे तो इनफ रहेगा। मॉइस्चर लेवल भी जो है वो बरकरार रहेगा, बाल बहुत ज्यादा ग्रीजी भी नहीं होंगे, चिपचिप भी नहीं होंगे, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अदर थिंग्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, बाकी जो चीजें हैं वो सब भी उनको मिल जाएंगी। लेंथ की बात हो गई, बालों की हेयर टाइप की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कैल्प की। स्कैल्प भी नॉर्मली 2 तरह की होती है, एक होती है ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प वो होती है कि उसमें आपको डैंड्रफ होती है, उसमें आपको इचिंग होती है बहुत ज्यादा। सो ऐसी सूरत में आप लोग क्या कर सकते हो कि हफ्ते में 2 से 3 दफा हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। डेफिनेटली जो मैंने आपको लास्ट में बताया, हेयर टाइप अगर आपके ड्राई हैं तो आपकी स्कैल्प भी मोस्टली क्या होगी, वो ड्राई ही होगी। ठीक है, आपको पता है इस चीज का कि कुछ लोग जो है वो रूट्स पे और ऑयल लगाते हैं और स्कैल्प पे और ऑयल लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो भी अभी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो अगर आपके बाल भी ड्राई है, स्कैल्प भी ड्राई है, तो ये तो एक बहुत आइडियल सिचुएशन है कि जो बालों पे आपने लगाना है हेयर ऑयल वही आपने स्कैल्प पे भी लगाना है। ड्राई स्कैल्प वालों को डैंड्रफ होगी और इचिंग वगैरह होगी, तो उसके लिए भी 2 से 3 दफा आपने ऑयलिंग करनी है। आपकी स्कैल्प का मॉइस्चर भी लॉक हो जाएगा और जो आपकी स्कैल्प है वो भी हेल्दी रहेगी। अच्छा, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो ऑयली स्कैल्प है उसमें बहुत ज्यादा, जैसे मेरी ऑयली स्कैल्प है, एक दफा मैंने शॉवर लिया, कल मुझे लेना ही लेना है शॉवर। अगर मैं नहीं लूंगी चिप चिप बाल जो हैं वो चिपके हुए नजर आएंगे, इस तरह से नजर आएंगे। सो ऐसे जो ऑयली स्कैल्प वाले होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, मेरी ऑयली स्कैल्प है लेकिन बालों की जो लेंथ है वो ड्राई है। ठीक है, पुट्ठा काम है मेरा। सो ऑयलिंग के लिए मैं नॉर्मली हफ्ते में 2 दफा ही ऑयलिंग करती हूँ, ना 2 से 3 दफा करने का टाइम मिलता है, ना ये ऐसा है कि 1 दफा करूंगी, 1 दफा करने का फायदा नहीं है। सो 2 नंबर जो है वो मेरा ख्याल है वो मॉडरेट में आता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। स्कैल्प है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हद से ज्यादा ऑयली हो जाती है। सुबह के टाइम शावर लेते हैं, शाम के टाइम बहुत ज्यादा ऑयल उनकी जो है ना वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। स्कैल्प सीबम बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस होता है, चिप चिप एक्स्ट्रा किस्म के होता है। अगर ऐसा है हफ्ते में 1 दफा राइट ऑयल के साथ ऑयलिंग करना इनफ है। अब हम लोग बात करेंगे लाइफस्टाइल की और एनवायरनमेंट की। इस तरह के मौसम में रह रही हो जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है,
तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 दफा हेयर ऑयलिंग करनी मस्ट है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एक्सेसिव चीज हो रही होती है आपकी स्किन डैमेज होती है, आपके हेयर डैमेज होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ज्यादा चाहिए होते हैं, केयर ज्यादा चाहिए होती है। ह्यूमिडिटी वाले मौसम में आप अगर लोग थोड़ा सा इस चीज को देखते हो कि जब भी मानसून का मौसम आता है पाकिस्तान में, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो आपका हेयर फॉल ज्यादा हो जाता होगा, ठीक है, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है। अब ऐसी सूरत में हम लोग कहते हैं कुछ नहीं लगाना बालों के ऊपर, पहले ही बहुत ज्यादा ये है वो है, यही राइट टाइम है, हफ्ते में 2 से 3 दफा आप हेयर ऑयलिंग करें, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, रेगुलर इसको करें, आहिस्ता करके आपका हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगा और नए बाल भी उड़ेंगे और नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद लाइफस्टाइल, अगर जो मैंने शुरू में वीडियो की बताया था आपको, अगर आप किचन में बहुत ज्यादा काम करते हैं या आपकी जॉब इस तरह की है, गर्मी वाली जॉब है, और उसके नतीजे में आपका क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्वेट होता है, ठीक है, जैसे देखो बॉडी, आप जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा किस्म की जो इस तरह की एक्सरसाइजेज होती है, इस तरह का जो लाइफस्टाइल होता है, वो जो चीजें होती है ना, इस तरह की जो विटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनको बहुत जल्दी आपके बॉडी से फ्लश आउट करती हैं, तो इसी तरह से वो स्वेट की सूरत में, तो इसी तरह से आपके बालों का भी यही हाल है। सो आपने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन देनी है, एक्स्ट्रा किस्म के न्यूट्रिएंट्स देने हैं, उसके लिए आपको हेयर ऑयलिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर हेयर टाइप, रिगार्डलेस ऑफ योर स्कैल्प टाइप। आपको अगर सिर्फ मैं फोकस करूं इस बात पे कि आप मतलब नॉर्मल हेयर है लेकिन आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो या एक्सेसिव किसी वजह से आपकी स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो भी आपने 2 से 3 दफा हेयर ऑयलिंग करनी मस्ट ही मस्ट है। बात कर लेते हैं कि कौन सा हेयर ऑयल जो है किस तरह के हेयर कंसर्न के लिए जरूरी है। अगर आपका हेयर फॉल है तो उसके लिए आपको 2 से 3 दफा हेयर ऑयलिंग करनी पड़ेगी हफ्ते में। और कौन से हेयर ऑयल के साथ करनी पड़ेगी, इसमें सबसे ज्यादा जो एंटी हेयर फॉल प्रॉपर्टीज रखते हैं वो ऑयल है कोकोनट, वो है आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ठीक है। तो बेस्ट कॉम्बो क्या है कि इन तीनों ऑयल्स को आप इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर लो, मिक्स करके बॉटल की फॉर्म में अपने पास रख लो और हफ्ते में 2 से 3 दफा लगाओ, हेयर ऑयल आपका स्टॉप हो जाएगा। आप लोग खुद देखोगे डिफरेंस, पहले हेयर स्टॉप होगा, हेयर स्टॉप पहले हेयर फॉल स्टॉप होगा 2 से 3 माह के अंदर अंदर, उसके बाद आपको साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे बाल भी निकलना शुरू हो गए इन तीनों ऑयल के मिक्सचर के साथ। अच्छा, अब कंसर्न नंबर 2 है कि अगर आपके बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है, कोई भी ऐसा हेयर ऑयल लेना है जिसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। नॉर्मली आजकल हर तरह के ऑयल्स आपको मिल रहे हैं, उसमें आपने देखना है कोई एसेंशियल ऑयल ले लें, कैरियर ऑयल में देख लें आप कि जो टी ट्री ऑयल है आपने वो लेना है, कोई भी कैरियर ऑयल ले लो, उसके अंदर वो आप उस फॉर्म में यूज कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालो जो कि टी ट्री ऑयल होगा, उसको मिक्स करके आप हफ्ते में 2 से 3 दफा लगाओ, आपकी जो डैंड्रफ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगी, बजाय इससे कि आप डिफरेंट शैम्पूज ट्राई करो, उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ा। टी ट्री ऑयल जो है उसको अपनी हेयर ऑयलिंग के अंदर ऐड करें और फिर रिजल्ट्स देखें। जो हेयर कंसर्न है वो है कि जो डैमेज हो चुके हुए हैं बाल, या रिपेयर करना है या हमने उनको कंडीशन करना है। अगर कंडीशन करना है आपने बालों को, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल जो है सबसे बेस्ट है, सबसे रिच ऑयल है, उसके अंदर फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा है, आपके बालों को ऐसे स्मूथ करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोकोनट ऑयल लेके उसको थोड़ा सा वार्म करना है। हम लोग ऑयल्स को वार्म नहीं करते, ठीक है, उनको हल्का हल्का सा गर्म कर ले, माइक्रोवेव में कर लो, सनलाइट में कर लो, जिस तरह से भी करना है। उसको थोड़ा सा आपने गर्म करने के बाद बालों की रूट्स में, स्कैल्प में लगाना है, फिर उसके बाद लेंस में आपने इस तरह से लगा के मसाज करना है, ठीक है। अब मसाज करने में इस चीज का ध्यान रखना है, कुछ लोग ना नेल्स के साथ मसाज करते हैं। लिटरली मुझे नहीं पता था कि लोग वाकई नेल्स के साथ करते हैं, मैंने खुद 1-2 बंदे को देखा है नेल्स के साथ मसाज करने में, एंड दे आर लाइक यार बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन ये आपकी हेयर रूट्स को डैमेज कर रहा होता है, हेल्प होती है वो उससे इंजर्ड भी हो सकती है, ठीक है। सो उस चीज को अवॉइड करें, फिंगर टिप्स के साथ मसाज करें, अच्छे से मसाज करें कि पेनिट्रेट हो जाए। वार्म हुआ वो जो ऑयल होगा ना, वो एक तो पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होगी आपके बालों के अंदर, ठीक है, एप्लीकेशन बहुत ईजिली होगी और जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे और फटाफट से आपकी बाल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो कंडीशनिंग के लिए कोकोनट ऑयल जो है बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कहीं पे रॉ फॉर्म में शेयर बटर मिल जाता है तो थोड़ा सा शेयर बटर लेके उसको कोकोनट ऑयल के साथ वार्म अप करके उसको लिक्विड फॉर्म में बना के आप वो लगाओ कंडीशनिंग के लिए, अपने स्कैल्प को छोड़ के। डैमेज बालों की लेंस पे लगा लो, ट्रस्ट मी इतने कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सैलून पे जाना भूल जाओगे आप। उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी, मेरे पास पड़ा हुआ है शेयर बटर, मैंने मेरा हाल पास्ट में बनाई हुई थी, अगर आप लोग देखना चाहो देख सकते हो, अदरवाइज मैंने रिसेंट एक और बनानी है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, नेक्स्ट है
अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हुए हैं ट्रीटमेंट्स करवा के और आप कोकोनट ऑयल नहीं यूज करना चाहते, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल भी बहुत रिच एसिड है, ठीक है, एसिड है। आर्गन ऑयल जो है वो भी बड़ा रिच ऑयल है, वो भी आपको डीप कंडीशनिंग की भी प्रॉपर्टीज देगा, आपके रिपेयर कर देगा बालों को जो कि डैमेज हुए हुए हैं। उसको भी वंस अगेन आपने वार्म करना है, वार्म करने के बाद आपने अपने बालों में अप्लाई करना है, प्रॉपर मसाज कर। है मिथ है कि जी ओवरनाइट अगर आप हेयर में कोई भी ऑयल लगाओगे ना तो वो रिजल्ट अच्छा देता है। देखो अगर तो आपकी डीप कंडीशनिंग अगर आपने करनी है और सिर्फ लेंस में आपने लगाना है ना तो फिर आप उसको ओवरनाइट छोड़ सकते हो, बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप स्कैल्प में ओवरनाइट के लिए छोड़ दो, क्योंकि फिर भी समहाउ इतना आपको एजुकेट करने के बावजूद भी समटाइम्स इंसान को नहीं पता चलता कि मेरी हेयर टाइप कौन सी है, तो ऐसे में उनकी क्या हो सकती है, उनका हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है। सो हमेशा आपने सेफर साइड पर रह के करना है। तो 3 से 4 घंटे जो होते हैं ना वो इनफ होते हैं किसी भी ऑयल के लिए कि वो आपको अपना रिजल्ट दे दे मैक्सिमम। हाँ, अब अगर आपको डीप कंडीशनिंग चाहिए उसके लिए आप अगर अपनी हेयर स्कैल्प को लेके मतलब रूट्स का आपको आइडिया नहीं किस तरह की है, तो अपनी लेंस में जस्ट लगा के उसको ओवरनाइट आप छोड़ सकते हो। कोई भी शॉवर कैप ले लो, शीट ले लो, कोई दुपट्टा लेके उसको कवर करके बालों को और फिर सो जाओ, सुबह उठ के आप शॉवर ले लो, ठीक है। अदरवाइज 3 से 4 घंटे जो होते हैं ना वो इनफ होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा जब आपने ऑयल लगाया अच्छे से आपने अपना रिंस करना है। शैम्पू जो भी ले लो आप 2 दफा एटलीस्ट शैम्पू को मस्ट यूज करें, क्योंकि एक दफा तो वो जो एकदम से वो चिपचिप सा होता है ना, जब एक दफा आप शैम्पू लगाओगे ना तो वो पहले ऑयल को निकालेगा सारे को। सेकंड टाइम जब आप शैम्पू लगाओगे तो फिर उसके बाद वो क्लीनिंग का प्रोसेस जो है, जो कि आपकी स्कैल्प पे पोल्यूशन थी, डर्ट थी, स्वेट था, उसको क्लीन करेगा। उससे पहले तो उसने सिर्फ बेचारे को ऑयल को ही निकाला होगा। सो 2 दफा या फिर डिपेंड करता है आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, 3 दफा भी हो सकता है आपको लगाना पड़ जाए। सिर्फ ये मेरा कंसर्न है कि आपने ऑयल जो है उसको अच्छे से अपने बालों में से निकालना है। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे वो बिल्डअप हो जाएगा प्रोडक्ट आपके स्कैल्प के ऊपर, तो बजाय इससे कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले उसके आपको फिर रिवर्स इफेक्ट भी मिल सकते हैं, जिसमें जी प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ हुआ है, ऑयल नीचे है, ऊपर शैम्पू भी लग गया, वो भी ठीक से नहीं हो गया, आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो गए, जिससे फिर आपका हेयर फॉल मजीद बढ़ सकता है। ऑयल को निकालना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अच्छे शैम्पू से वॉश करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने हेयर फॉल के लिए कोई एक दफा लगाया या हफ्ते में 3 दफा जी रूटीन मैंने फॉलो कर लिया, तब आप कर रहे हो कि अगला हफ्ता आएगा मेरा जो है हेयर फॉल रुक जाएगा। एटलीस्ट आपने 2 मंथ्स इसी तरह रेगुलर रूटीन के साथ आपने चलना है, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए। एंड ट्रस्ट मी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टीनेजर हो ना, बेशक अपनी अम्मी की बात नहीं मान रहे हो, एक दफा उनकी बात मान लो, हेयर ऑयलिंग कर लो इन तरह से, इन तरीकों से जो कि मैं आपको बता रही हूँ, लाजमी रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग एज से गुजर के आए हैं, हम सबको पता है कि ये जो एज होती है इसमें बंदा बात नहीं सुन रहा होता, लेकिन वाकई में ही इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों के हेयर फॉल के प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इस वीडियो को बनाने में मैंने जितनी रिसर्च की है, जितने मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ट्रस्ट मी मुझे उस रिसर्च से, उन एक्सपेरिमेंट से खुद बड़ा बेनिफिट मिला है जो कि मुझे पहले नहीं पता था। नॉलेज जो होती है ना वो इस तरह की होती है कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती। काफी चीजें जो थी जो मेरे हेयर ऑयलिंग की रूटीन में नहीं थी, जो कि मैंने अब ऐड की हैं, और वो ऐड करने के बाद, खुद एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करी क्योंकि उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इंशाल्लाह जनाब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।